पाकिस्तान में हर साल लाखों लोग गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागते हैं, लेकिन उनमें 95% लोगों की सिलेक्शन नहीं हो पाती। आज मैं आपके साथ एक रियल स्टोरी शेयर कर रहा हूँ। कराची का एक मिडिल क्लास लड़का जिसका नाम अहमद खान साहब था। 2017 में एफएससी की और उनके पेरेंट्स ने उसे कहा कि बेटा इस इसकी तैयारी कर लीजिए, गवर्नमेंट जॉब आपकी लग जाएगी, उसके बाद आपकी जिंदगी सेट हो जाएगी। मैंने अपने साथ सोचा और कहा कि यार 2 से 3 साल ही तो लगेंगे, चलो तैयारी शुरू कर लेती है। अहमद ने अपनी तैयारी शुरू की अपने दोस्तों के साथ, जो वो क्रिकेट खेलिया करते थे, जहां उनका दोस्तों के साथ उठना बैठना था, जहां उनकी सारी मसरूफियात थी। सारी चीजें खत्म करके एक कमरे में अपने आप को कैद कर लिया और सिर्फ किताब और कॉलेज की हद तक उसने अपनी जिंदगी महदूद की। सुबह 5 बजे उठकर स्टडी, कोचिंग, कॉलेज और इस तरह उसकी जिंदगी गुजरती गई। इसके बीच में गुजरते गए 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल और इसके बीच में आहिस्ता आहिस्ता 7 साल गुजर गए। 2024 में अहमद 28 ईयर्स का हो चुका था। अब चलते हैं उनके दोस्तों की बात करते हैं। उनके दोस्तों में कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना, कोई दुबई चला गया, किसी ने अपनी बिजनेस स्टार्ट की और कोई डॉक्टर बन गया। लेकिन जितने भी उसके दोस्त थे कहीं ना कहीं अहमद खान साहब से आगे चले गए और अहमद खान साहब भाग रहे थे कि सिर्फ मुझे गवर्नमेंट नौकरी चाहिए। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट जॉब के पीछे भी आपकी एक एज की भी लिमिट होती है। एक क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है कि क्या अहमद खान उस गवर्नमेंट जॉब के लिए जो प्रिपरेशन कर रहा था, क्या वो सेलेक्ट हुआ कि नहीं? इस बात का जवाब मैं आपको वीडियो के एंड में दूंगा। स्टोरी सिर्फ अहमद खान की नहीं थी, यहाँ पर लाखों पाकिस्तानियों की इस तरह की स्टोरीज मौजूद हैं जिसे हम अपने जैसे उनके साथ रिलेट कर सकते हैं। अगर कोई भी आपका ऐसा दोस्त जो वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो उसके साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो को एंड तक लाजमी दिखेगा क्योंकि इससे आप बहुत बड़ी लेसन सीखने वाले हैं। अगर आप खुद गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं, आपके आपका मतलब आपका कोई बेटा है, बच्चा है, या आप खुद जाना चाहते हैं, आपके कोई दोस्त है, रिलेटेबल है, जितने भी दोस्त हैं, यहाँ पर मैं एक कुलम कुला एक चिट्ठा खोलने वाला हूँ आपके सामने कि गवर्नमेंट जॉब की रियलिटी क्या होती है और उसे हम क्या जिंदगी में अमीर बन सकते हैं कि नहीं, उसे क्या हमारी जिंदगी के ऊपर क्या उसके पॉजिटिव असरात आ सकते हैं और क्या नेगेटिव असरात आ सकते हैं। तो एंड तक जुड़े रहना ताकि आप पूरी नॉलेज लेकर जब आप किसी को बताते हो तो आपके पास पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो। कि लोग गवर्नमेंट जॉब के पीछे इतने ज्यादा क्रेजी क्यों होते हैं, क्यों लोग गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागते हैं और असल में इसकी जो कंपटीशन है वो कितनी डेंजरस है हमारे लिए, और स्टूडेंट्स अपने जिंदगी के कितने ज्यादा साल उसके ऊपर सेक्रीफाइस कर देते हैं, और इस कोचिंग इंडस्ट्री का असल गेम क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर किसी को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पाती तो उसकी जिंदगी क्यों खत्म नहीं होती। अब अहमद खान ने अगर फॉर एग्जांपल वो उस जॉब के लिए सेलेक्ट हो चुका है तो नहीं भी हो चुका तो उसने अपना कितना टाइम जाया कर दिया और कोचिंग इंडस्ट्री ने कितना बड़ा पैसा उनसे हड़प लिया इस नाम के ऊपर से कि हम अगर आप हमसे कोचिंग लेंगे तो 99% चांसेस हैं कि आपकी गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन होगी। हम गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागते भागते हम अपनी पूरी जिंदगी को लूज कर देते हैं, अपने आप को खत्म कर देते हैं। अब एक सवाल उठता है, व्हाई पीपल वांट गवर्नमेंट जॉब, मतलब लोगों को क्यों पड़ी है गवर्नमेंट जॉब की। वो इसलिए कि लोग कहते हैं ये एक सिक्योर जॉब है, यहाँ से हमें निकालने की कहीं से कोई चांसेस नहीं है, साथ में हमें पेंशन भी मिलेगा। बहुत ज्यादा लोग क्या करते हैं कि लड़की को सेटिस्फाई करने के चक्कर में, यानी कि वो मुझसे शादी करेगी, इसी चक्कर में भी गवर्नमेंट जॉब के अंदर में से वो धक्के खा रहे हैं। तो इस तरह बहुत सारी स्टोरीज है कि एक लड़का है फॉर एग्जांपल, वो मतलब उसके लड़की के रिक्वायरमेंट से उसके पेरेंट्स के कि उसके जो जिससे शादी करेगी उसका गवर्नमेंट जॉब होना चाहिए। अब वो लड़का तैयारी कर रहा है, उसके 30 साल 35 साल गुजर जाते हैं, गवर्नमेंट जॉब लगती भी नहीं और बेचारे को ना वो लड़की मिल पाती और ना गवर्नमेंट जॉब मिल पाता। हाँ, इसके पॉजिटिव साइड भी है मगर मेरी नजर में 1 और 2%, लेकिन जो नेगेटिव साइड्स हैं तकरीबन 99%। जॉब सिक्योरिटी और फर्स्ट पॉइंट आ रहा है जॉब सिक्योरिटी, यानी वही जो मैंने आपसे बात की कि लोग सिक्योरिटी के लिए जॉब करते हैं, यानी कि बहुत सारे लोग क्या कहते हैं प्राइवेट में जॉब हैकल नहीं है, गवर्नमेंट एक दफा मेरा जॉब लगे तो हमेशा के लिए मेरा जॉब रहेगा, और ये परमानेंट एक पोजीशन होती है जिसके लिए हम उस चीज को कैटर कर रहे होते हैं, और फिक्स सैलरी होती है उसके चक्कर में भी हम होते हैं, और ये मतलब फाइनली रिटायरमेंट, पेंशन, मतलब लॉन्ग टर्म की जो सिक्योरिटी होती है उसके लिए जो है हम इस चीज को चूज कर रहे होते हैं। लेकिन गवर्नमेंट जॉब है अक्सर कहते हैं कि यार ये प्राइवेट जॉब रिस्की है और गवर्नमेंट जॉब जो है वो थोड़ा सा तकरीबन सेफ ही होता है, और लोग कहते हैं चलो गवर्नमेंट जॉब भी ट्राई कर लेते हैं। सोशल रिस्पेक्ट, पाकिस्तान में अगर लोगों को पता चल जाए कि इस बंदे की ये पोस्ट है, फॉर एग्जांपल वो पुलिस ऑफिसर हैं या
इसके अलावा वो असिस्टेंट कमिश्नर के साथ कोई पर्सन है, इसके अलावा बैंक ऑफिसर है। लोग समझते हैं कि इसकी लाइफ तो बहुत ज़्यादा सेट है, ये तो बहुत ज़्यादा खुश होगा। ये उसी बिहाफ़ के ऊपर लोग कोशिश करते हैं इस चीज़ की तरफ बढ़ने के लिए। इसके थर्ड ऑप्शन पर आ रहे हैं फैमिली प्रेशर। अक्सर का जितने भी बड़े लोग उसके घरों में एक प्रेशर होता है बच्चे, बेटा सीएसएस कर ले, ऑफिसर बन जाओगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, एक रुतबा होगा, आपका दबदबा होगा। कभी-कभार बच्चों का होता भी नहीं है, वहाँ पे मन नहीं लग रहा होता जो कि उसने वो चीज़ बनना है जो मतलब पेरेंट्स उसके लिए कन्विंस कर रहे होते हैं। लेकिन पेरेंट्स की ज़बरदस्ती की वजह से वो बच्चा उसकी पूरी ज़िंदगी तबाह हो जाती है उस चीज़ के चक्कर में जो उसको पसंद भी नहीं है वहाँ पर उस चीज़ को हासिल करने के लिए। स्टेबल इनकम लोग चाहते हैं, लोग गवर्नमेंट जॉब की तरफ इसलिए भी आती है कि स्टेबल इनकम होगी, पेंशन मिलेगा मुझे, ये चीज़ें होगी, इसकी वजह से वो उस चीज़ की तरफ भागने की कोशिश करते हैं। रियलिटी ऑफ कंपटीशन, तो चलो आप एक नंबर देखते हैं, मतलब कितनी ज़्यादा कंपटीशन है और 2024 के अंदर में से 15,000 के ऊपर लोगों ने सीएसएस की एग्जाम दी थी और उसमें से 195 के आसपास लोगों की सिलेक्शन हो चुकी थी। तो अब मुझे ये बताएं कि उसमें 195 यानी कि जो 15,000 के ऊपर 200 लोग थे, 15,000 लोग रह गए, उसका क्या बना? इतनी हेवी कंपटीशन में आप क्या करोगे? यहाँ पर हमारे मुल्क के अंदर रिश्वतखोर लोग बैठे हुए हैं, रिश्वत के ऊपर सीट्स बेचते हैं, तो आप क्या करोगे वहां पे? अगर आप काबिल हो भी तो आपकी सिलेक्शन कभी कभार नहीं हो पाती। वो बंदा उस चीज को ले जाता है जो पैसे दे सकता है, तो आपका क्या बनेगा? इस बात का मतलब ये हुआ कि 99% में से यानी 1% की तकरीबन चांसेस होते हैं सक्सेस रेशियो। यहाँ पर पीपीएससी, एफपीएससी, बैंक जॉब्स, पुलिस जॉब, इसके अलावा हर जगह में सेम स्टोरी मिल जाती है। यानी कि एक पोस्ट के लिए फॉर एग्जांपल 10,000 से 50,000 लोग अप्लाई कर लेते हैं और ऑलमोस्ट इस ये हुआ कि एक लॉटरी जैसा हो जाता है कि जैसे कि हम कोई लॉटरी कर रहे होते हैं और सबसे स्केरी बात ये होती है कि इसकी जो कंपटीशन होती है ना वो हर साल बढ़ता रहता है। मतलब हर साल इसकी जो कंपटीशन जो रेस है वो बढ़ रहा होता है। यहाँ पर जो लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं वो करें, लेकिन कोशिश करें कि बाय साइड आप कोई स्किल सीखें, कोई बिजनेस पे, छोटा मोटा बिजनेस पे काम करें, अपने आप के ऊपर काम करें, स्किल के ऊपर, यानी वो स्किल जो तुम्हें, जैसे अगर फॉर एग्जांपल आपको कोई जॉब मिलता भी नहीं है तो आपके पास स्किल होगा ताकि आप करियर को रिस्टार्ट से शुरू ना करो। यानी कि अगर आपने आज 10 साल वहां जाया कर दिया और 30 तक आप पहुंच गए, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिला, आपके पास कोई स्किल नहीं, तो आप जाहिर सी बात है रोड पर ही आओगे, आप पागल हो गया, गवर्नमेंट को गालियां दोगे, आप इसके पीछे पड़ोगे और उसमें सरासर गलती किसी की नहीं है, सरासर गलती तुम्हारी खुद की होगी। कोचिंग सेंटर रियलिटी, पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे कोचिंग इंडस्ट्री मौजूद हैं कि वो आपको कहते हैं कि भाई यहाँ से हमसे पढ़े, हमसे कोर्स करें, 99% चांसेस हो गए कि आपकी गवर्नमेंट जॉब लग सकती है। यहाँ से 80,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख तक लोग वो फीस पे कर लेते हैं। और मैंने एक बात और भी कह दी थी कि यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब को खरीदने के लिए रिश्वत भी देनी पड़ती है हमारे हरामखोर लोगों को। तो हरामखोर तुम भी बनोगे बाद में कि तूने जो पैसे दिए आप तूने भी हराम कमाना है, जाहिर सी बात है। वो जो गवर्नमेंट जॉब के अंदर यू गुड के मुंह में पड़े होते और वो बेगैरत जब वो प्राइवेट के अंदर आ जाते हैं तो वो एक खूबसूरत, हाँ यार कैसे आ गए गवर्नमेंट के अंदर, अजीब सी शक्लें होती हैं उनकी और तुमसे भी वही चीज बनना है, कर क्यों रहे भाई? उसमें से जो 1 और 2% सिलेक्शन हो जाती है, जो जिन स्टूडेंट्स का सिलेक्शन नहीं हो पाता वो फिर से लगे होंगे नेक्स्ट ईयर, फिर से उनके अंदर वो कीड़ा होगा, फिर से वो चीज होगी, वो चुभ होगी, मुझे फिर से बनना है। खुदा के बंदो कुछ तो शर्म करो। मतलब एक साइकिल बन जाता है, फॉर एग्जाम्पल प्रिपरेशन, एग्जाम, फेलियर, रिपीट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर कोई पर्सन 7 साल एग्जाम के पीछे लगा देता है तो वो सिर्फ टाइम को नहीं बल्कि वो पैसे को भी लूज कर देता है, वो गरीबी की तरफ आ जाता है। कैसे? उसी दौरान उसे पैसे कमाने की नीड होती है, वो लगा रहता है। फॉर एग्जाम्पल अगर वो फ्रीलांसिंग सीख लेता, कोई डिजिटल स्किल सीख लेता, कुछ भी कोई भी स्किल सीख लेता, ऑनलाइन कोई ना कोई बिजनेस लेकर उसको स्टार्ट करने की कोशिश करता, तो उसके पास 8 से 10 साल के बाद तो शायद हो सकता है कि वो 1 से 2 लाख रुपए पर मंथ कमा रहा हो, लेकिन गवर्नमेंट जो में वो 30,000 के लिए इतने सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे हजारों फ्रीलांसर फॉरेन कंट्री से घर बैठ के लाखों डॉलर्स कमा रहे होते हैं और उनमें से एक मैं भी हूं। अब वापस आते हैं हम अहमद खान की स्टोरी की तरफ। तो बात यह आती है कि क्या अहमद खान ने सीएसएस का एग्जाम क्लियर करके वो कोई ऑफिसर बने? तो जवाब है नहीं। अहमद खान को जैसे पता चला कि ये मेरी जिंदगी के सबसे डार्क साइड है और यहाँ पर मेरी पूरी जिंदगी सफा हो सकती है, तो अहमद खान ने क्या किया, उसने फ्रीलांसिंग सीखना स्टार्ट की, उसने स्किल अक्वायर किया और फ्रीलांसिंग एज अ सर्विसेज उसने काम शुरू कर दिया और आज वो महीने के 1 से 2, 3, 4 लाख रुपए तक पर मंथ कमा रहा होता है। तो मुझे ये बता दीजिए कि जो पर्सन गवर्नमेंट जॉब के पीछे भाग रहा हो और वो आज तक भी ख्वार हो रहा, और एक इंसान उसने अपनी पूरी जिंदगी ट्रांसफॉर्म की, लेकिन वक्त पर वो उसको सारी चीजें समझ में आ सकी
कि आजकल का दौर डिग्री का नहीं है, बल्कि स्किल का दौर है। आपके पास स्किल हो तो लोग आपसे डिग्री के बारे में नहीं पूछते और आपको आसानी से काम मिल जाता है और आप अच्छे खासे से पैसे भी कमा सकते हैं। अब बात आती है कि क्या गवर्नमेंट जॉब बुरी है कि नहीं है? गवर्नमेंट जॉब बुरी नहीं है। गवर्नमेंट जॉब के पीछे 8 से 10 साल ज़ाया करना और इस बात के पीछे, इस गुलामी के पीछे भागना कि मैंने ज़िंदगी में यही हासिल करना है, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल हो सकती है। आपको क्या करना चाहिए? आपको कोई स्किल सीखना चाहिए, आपको काम करना चाहिए, आपको कोई बिज़नेस आइडिया लॉन्च करना चाहिए, आपको कोई स्टार्टअप की तरफ जाना चाहिए, आपको कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए, कुछ भी करें, मगर सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के आश्रय में मत बैठना, क्योंकि ये तुम्हारी पूरी ज़िंदगी तबाह कर सकता है। अगर आज आपने किसी बिज़नेस के एक्सपीरियंसेस की, 8 से 10 साल के बाद आप एक मुकाम पर होंगे। गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागे, लेकिन एक हद तक अपनी ज़िंदगी को दाँव पर मत लगाएँ उस जॉब की खातिर। अगर आपको जॉब ट्रैप से निकलना है, तो वीडियो के एंड में एक और वीडियो जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि जॉब ट्रैप, इसके ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई है, मिडल क्लास ट्रैप और जॉब ट्रैप। आप इन दोनों वीडियो को देखिए और अपने आप के बारे में सोचिए कि क्या मैं कौन से ट्रैप के अंदर फँस रहा हूँ। अगर आप इन दोनों वीडियो को देख लेते, तो तकरीबन आपका माइंडसेट कंप्लीटली ओपन हो जाएगा और आप अपने बारे में, अपने बिज़नेस के बारे में लाज़मी सोचेंगे। तो कमेंट कीजिएगा कि मैं अपना एम्पायर ज़रूर बिल्ड करूँगा। चंद सालों के बाद इंशाल्लाह जब आप आएँगे, तो आपने उस कमेंट के नीचे दोबारा कमेंट करना है कि वो अंपायर जो मैंने सोचा था उसे मैं बिल्ड कर चुका हूँ। तो कमेंट में अंपायर लिखना मत भूलिएगा और इन दोनों वीडियो को लास्ट में देखिएगा।